अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ अब सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी मोहब्बतों और दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरी प्यारी मजबूत और मेहनती माओ, आज की इस वीडियो में एक ऐसा मौजू लेकर आई हूँ जो हर उस माँ के दिल की बात है जिसके घर में छोटे बच्चे हैं। ख़ास तौर पर वो माएँ जिनके बच्चे 3, 4 या 5 से कम उम्र के हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हसास और डिफ़िकल्ट होता है। आप जानती हैं कि बच्चों का सर्दियों में थोड़ा सा हिस्सा भी खुला रह जाना, सुबह जल्दी उठ जाना, ठंडी हवा लग जाना, वो फ़ौरन बीमार हो जाते हैं। और जब घर में एक बच्चा भी बीमार हो जाए तो सच बताऊं, पूरा घर बीमार हो जाता है, माँ भी, घर का माहौल भी और सारे काम भी। इसलिए आज मैं आपको बहुत डीपली आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत से ये सारी बातें बताऊंगी कि मैं अपने छोटे बच्चों को सर्दियों में कैसे मैनेज करती हूँ, और आप भी बिल्कुल उसी तरह अपने घर को आसान बना सकती हैं। सर्दी में बच्चे बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाते हैं। ज़रा सा पानी ठंडा पी लिया, जुराब ना पहनी, सर खुला रह गया, फ़ौरन खांसी, नज़ला, बुखार। और जब बच्चे बीमार होते हैं तो सबसे ज़्यादा मुश्किल माँ की होती है। ना वो सो सकती है, ना आराम कर सकती है, ना घर के काम सही हो पाते हैं। इसलिए प्रिवेंशन सबसे ज़रूरी है, यानी सबसे पहले तैयार रहना। मेरी तरह बहुत सारी माएँ होंगी जिनके 3-4 बच्चे हों। मेरे 3 बच्चे स्कूल जाते हैं और एक मेरी छोटी बेटी मेरे पास होती है। मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। सबसे पहले मैं अपने जहन को तैयार करती हूँ कि मुझे सुकून से पेशेंस के साथ बच्चों के काम करने हैं। फिर आती है मेरे दिन की सबसे बड़ी आजमाइश, मेरी बेटी सो रही होगी या जाग जाएगी। अगर वो सो रही हो तो मैं सबसे पहले उसको डिस्टर्ब नहीं करती। मैं उसे दूध देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वो दोबारा सो जाए, क्योंकि अगर वो सो जाए तो मेरा आधा घर एकदम स्मूथ चल पड़ता है। लेकिन अगर वो ना सोए, अगर उस दिन वो मूड में ना हो, अगर वो ज़िद करे, मेरे साथ चिपके, मेरे से गोद में लेटे, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं उसे अपने साथ रख लेती हूँ। सर्दियों में बच्चों को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए, ठंड जल्दी लगती है। मैं सबसे पहले कोशिश ये होती है कि मैं अपनी बेटी और बाकी बच्चों को गर्म रखूँ। मैं सबसे पहले जुराबें पहनाती हूँ, फिर उनके कान और सर का ख्याल रखती हूँ। दूध हमेशा गर्म देती हूँ, पानी ठंडा नहीं, हल्का नीम गर्म। छोटे बच्चों के पेट में सर्दी बैठ जाए तो वो पूरा दिन अजीब सा बिहेव करते हैं। इसलिए मैं हमेशा सुबह के वक्त वार्म सॉक्स देती हूँ उन्हें, सॉफ्ट स्वेटर, फ्लीस के कैप और वार्म मिल्क, और हल्की सी स्टीम अगर नज़ला हो, ये लाजमी करती हूँ। अब आप सोच रही होंगी कि बच्चे भी संभालने हैं और नाश्ता भी बनाना है, लंच बॉक्स भी बनना है, फिर बाकी घर के काम भी। तो इसका हल है प्लानिंग। मैं क्या करती हूँ, अपनी बेटी को अपने पास रखकर जल्दी जल्दी बेसिक काम करती हूँ। स्टोव के पास उसे कभी नहीं जाने देती। मैं छोटे छोटे कामों को पहले मुकम्मल करती हूँ, बड़े काम बाद में। जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनके काम पहले करती हूँ और बेटी की कंफर्ट को साथ साथ देखती हूँ। मेरा गोल्डन रोल, मेरे बच्चे सेफ़ फिर घर सेफ़। ये वो चीज़ है जो हर माँ को करनी चाहिए। मैं सुबह उठते ही जुराबें, बच्चे का सर हमेशा गर्म रखें, नीम गर्म पानी, गर्म दूध, ठंडे फर्श पर मत बैठने दें। रूम हीटर की हवा डायरेक्ट ना दें बच्चों को। रूम वेंटिलेशन ज़रूरी है। भारी कंबल बच्चे पर ना रखें, वेट कम हो मगर गर्म हो। ये सब छोटी बातें हैं लेकिन बच्चों को 70% सर्दी से बचा लेती हैं। ख़ास तौर पर सर्दियों में बच्चे ज़्यादा माँ के साथ चिपकते हैं, माँ की गोद में रहते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने माँ के साथ ही रहें, क्योंकि सर्दी इन्हें आराम से बैठने नहीं देती। अगर बच्चा ज़िद करे, उसे अपने पास रखें, अपनी गोद में बैठा लें, उसके हाथ पाँवों को रब करें,
اسے کمفرٹ دیں۔ جب بچہ ریلیکس ہو جائے تو ماں کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ صبح بچے کے موڈ کو سیٹ کر دیں تو پورا دن سموتھ چلے گا۔ میں ہمیشہ اپنی بیٹی کو مارننگ کمفرٹ دیتی ہوں، چاہے وہ سو جائے یا جاگتی رہے۔ میں اس کو گرم رکھتی ہوں، دودھ دیتی ہوں اور اپنے ساتھ رکھتی ہوں، اس لیے میرا پورا گھر آسان چلتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر آپ کو ان ٹپس میں فائدہ ملا ہو، اگر آپ بھی میری طرح صبح بچوں کے ساتھ سٹرگل کرتی ہیں اور آپ کو لگتا ہو کہ ہاں یہی بات تو میرے دل میں بھی تھی، تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنی دوسری ماؤں، بہنوں یا فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ہیلپ فل ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ آپ کی ایک لائک، آپ کی ایک شیئر اور آپ کا ایک سبسکرائب میرے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے۔ اللہ آپ سب کے گھروں میں آسانیاں دے، آپ کے بچوں کو صحت دے اور آپ کے دلوں کو سکون دے۔ آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔